मैं योगेंद्र को अपने YouTube चैनल को पब्लिकेशन सीकर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में अपन लोगों ने चर्चा किया था सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन के बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन को बहुत कम समय में बहुत इजी वे में किस प्रकार अपन लोग हल कर सकते हैं, उन बेसिक बातों पे कल की क्लास में अपन ने चर्चा की थी। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं। देखो, आपने छोटी क्लास से एक पढ़ा होगा बोर्ड मास। ये छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो बोर्ड मास। वास्तव में ये होता है मेरे प्यारे बच्चों वी बोर्ड मास। अब क्या है वी बोर्ड मास? प्यारे बच्चों, वी का मतलब होता है विन्याकुलम। विन्याकुलम क्या होता है? बार, कोष्टक, रेखा बार लगा होता है, या रेखा बंधनीय बंध से बोलते हैं। ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब हो गया कोष्टक। ये रेखा बार है, रेखा बार। ब्रैकेट का मतलब हो गया कोष्टक। मेरे प्यारे बच्चों, कोष्टक तीन प्रकार से काम में लेते हैं। ये बड़ा कोष्टक हो गया, और ये मिडल हो गया, और ये छोटा हो गया। तो सबसे पहले छोटे को हल करते हैं, उसके बाद मिडल को, और उसके बाद सबसे बड़े कोष्टक को हल करते हैं। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहां ध्यान रखना है, ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब हिंदी मीनिंग हो गया का, और इस का मतलब भी होता है गुणा करना। ऑफ का मतलब का मतलब भी गुणा करना। आगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, भाग, गुणा, जोड़, घटाव, ध्यान देना। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना है, लेकिन एक चीज विशेष कर ध्यान देना, ओ का मतलब भी ऑफ यानी का मतलब भी गुणा। तो हमेशा जब भी ऑफ लिखा है, का लिखा हुआ है, तो वो हमेशा भाग से पहले हल होगा। सबसे पहले विनिकुलम, ब्रैकेट, का, भाग, गुणा, जोड़, घटाव, किस प्रकार इन चीजों को हल करते हैं। बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल सा मैं एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिन क्वेश्चनों पे बहुत बेसिक से चीजें मैं समझा रहा हूं। स्टेप बाय उन्हीं क्वेश्चनों में अपन बहुत आगे तक चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिएगा आपके पास लिखा पड़ा है कि 120, मैं बोलूं भाग 60 है, और -50, या मान लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे मैंने लिख दिया 180 भाग 60 का 3। देखो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब 120 भाग, अब पहले भाग नहीं लगाएंगे। देखो, 60 -50 यानी 60 से 50 तक ये आपके पास है रेखा बंधनी, ये बार वाला रेखा बार। इसका मतलब पहले जो रेखा बार है, अपन सबसे पहले रेखा बार को हल करेंगे। तो ये 120 भाग अपनी जगह ज्यों का त्यों। प्यारे बच्चों, 60 में से 50 गया, ये बच गया 10, और ये अपना आंसर आ गया 12। ध्यान देना, 180 भाग 60 का 3, गलती से 180 में 60 का भाग ना लगा लेना पहले, क्योंकि भाग से पहले का को हल करते हैं, और का मतलब होता है आपस में गुणा करना। इसका मतलब 180 अपनी जगह, भाग अपनी जगह, का मतलब होगा यहाँ गुणा। गुणा का मतलब 60 गुणा 3, और 60 गुणा 3 180, 180 भाग 180। रिजल्ट कितना हो गया? बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत छोटी सी बात से आपको समझाएं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इन चीजों में कि एग्जाम कैसा कैसा क्वेश्चन और किस किस रूप में पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने लिखा पड़ा है 1/4 का 1/4 भाग 1/4। पूरे के बट्टा में लिखा पड़ा है 1/4 भाग 1/4 का 1/4, और इसका अपने को सरलतम मान ज्ञात करना है। देखो, ध्यान दीजिएगा, हालांकि मैं समझाने के लिए यहाँ आपको स्टेप और बता रहा हूं, अपन डायरेक्ट इसी स्टेप से रिजल्ट को निकालेंगे। मैं समझाने के लिए आपको स्टेप बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन लोग का को हल करेंगे, ना कि भाग को। तो का को हल करने का मतलब है सबसे पहले अपन इस चीज को हल करेंगे। तो 1/4 गुणा 1/4 यानी ये होगा 1/16 भाग 1/4 बटा। अब 1/4 भाग अपनी जगह जो का त्यों है। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1/16, ये अपना रिजल्ट हो जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, एक बड़ी कॉमन सेंस की बात जो मैं आपको पहले समझा दूं, जैसे मान लीजिएगा मैं बोलूं 5/6, 5/6 में अपन भाग दे रहे हैं, मान लीजिएगा 7/8 का, तो अपन इसको ये भी तो बोल सकते हैं यार, 5/6 भाग दे रहे हैं 7/8 का। सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता है, 8 गुना हो जाएगा 5 से, यानी 5 गुना 8, और बट्टा में 6 गुना हो जाएगा 7 से। तो एक चीज विशेष कर ध्यान देना, 5/6 में भाग देना था 7/8 का, इसका मतलब 5/6 को गुणा कर दिया 8/7 से। भाग देने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा गुणा कर देते हैं। अरे बड़ी कॉमन सेंस की बात है, मैं बोलूं 10 में 5 का भाग देना है, इसका वास्तविक मतलब हो गया 10 को 1/5 से गुणा करना है। समझ सकते हो आप इस चीज को बहुत इजी वे में। तो अब देखो यार, ध्यान देना, यही चीज आपके सामने यहाँ लिखा पड़ा है, और ये लिखा पड़ा है 1/16 में भाग देना है 1/4 का। तो अपन 1/16 को 1/4 का भाग देना है, भाग देने का मतलब होता है उल्टा गुणा कर देंगे, बट्टा में 1/4। अब यहाँ भाग दे रहे हैं 1/16 का, तो जिसका भाग दे रहे हैं उसको उल्टा कर देंगे, तो गुणा में हो जाएगा 16/1। अब गणना करेंगे तो ये 4 यहाँ कैंसिल हो गया, ये बच गया 1/4, ये 4 यहाँ कैंसिल हो गया, 4/1, 1 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, रिजल्ट आ जाएगा 1/16, 4 गुना 4 16। मेरे प्यारे बच्चों, अपने को ये 2 स्टेप ना करके डायरेक्ट रिजल्ट पे आना है, किस प्रकार इन्हीं चीजों को यहाँ से समझिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत शानदार चीजें समझते हैं कि डायरेक्ट इसको पूरा ना करके जितना इजी वे में अपन हल कर सके, बहुत कम टाइम में इन चीजों को हल करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले का को हल करेंगे, का को हल करने का मतलब 1/4 गुणा 1/4, इसका मतलब ये हो गया 1/16। अपने को भाग देना है 1/4 का, इसका मतलब अपन गुणा कर देंगे 4/1 से। अब ये 1/4 भाग 1/4 भाग, अब यहां अपन भाग देंगे 1/16 का, इसका मतलब गुणा कर देंगे 16/1 से। अब ये कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो 1/4 भाग 4/1, तो ये आ जाएगा, एक ऊपर से आ जाएगा 4 गुना 4, रिजल्ट हो गया 1/16। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक और मैं बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ आपको समझा देता हूँ कि किस वे में और किस प्रकार। जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा पड़ा है 5/6 भाग 5/6 का 5/6 बटा, ये पूरे के में डिवाइड करना है, वो है 5/6 का 5/6 भाग 5/6। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एक ही लाइन में रिजल्ट को हल करते हैं। देखो 5/6 अपने को भाग देना है, इसका मतलब पहले का वाले को हल करेंगे, यानी अपन इसकी जगह लिखे 25/36। अब भाग देना है 25/36 का, तो भाग देने का मतलब उल्टा गुणा कर देंगे, तो अपन गुणा कर देंगे 36/25। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसकी जगह अपन लिखेंगे यहां पर 25/36, भाग दे रहे हैं 5/6 का, तो गुणा कर देंगे 6/5 से। जो चीज कैंसिल हो रही है, देखो 6 का भाग चला गया, ये बट्टा में 6 हो गया, और ये आ गया 5, 6 का भाग यहाँ 6 बार, और ये हो गया 5, यानी अपन इसको ये लिख लें 6/5 भागे 5/6, तो 6 चला जाएगा ऊपर, तो 6 गुना 6 36, और बट्टा में आ जाएगा 5, 36/25 आपका आंसर हो जाएगा। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस प्रकार किस किस वे में पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम संभावना क्या बन सकती है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा, जैसे मान लीजिएगा मैंने क्वेश्चन लिखा 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, और मान लीजिएगा लास्ट में अपन ने लिख दिया 1/110। इसको हल करना है। मेरे प्यारे बच्चों, पहला तरीका ध्यान दीजिएगा, समझते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को। मैं बता रहा हूं, मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको हल करने में। एक बार पूरा कंसेप्ट समझिएगा कि वास्तव में कंसेप्ट है क्या और कंसेप्ट कहना क्या चाह रहा है। अपन बहुत इजी वे में इस चीज को फॉलो करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ बट्टा में 6 के बाद 12 है, तो 6 में 6 ऐड किया 12 हो गया।
12 में 8 ऐड किया 20 हो गया, 20 में 10 ऐड किया 30 हो गया। पहले 6 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, 10 जोड़ा है। इसका मतलब दिमाग में एक सीरीज आपकी बन गई है कि पहले 6 जोड़ रहे हैं, फिर 8, फिर 10, 12, 14, इस प्रकार जोड़ा जा रहा है। यार एक बात आप मुझे बताएगा, अगर इस प्रकार जोड़ेंगे, बट्टा में बहुत सारी संख्या या बीच में भी दिया हुआ है, तो अपन जो नीचे संख्या दिया हुआ होगा उन सभी संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, लघुत्तम लेकर इस प्रकार गणना करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज्यादा टाइम अपना यहाँ लग जाएगा और अपने को टाइम बचाना है। अरे कम से कम 4-5 मिनट लग जाएंगे, कम से कम भी अपन मुश्किल से 1 सेकंड का वक्त लेंगे। एक बार पूरा कंसेप्ट समझिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं समझ सकता हूं, थोड़ा सा अपन इसको इजी करते हैं। अपन इसको ऐसे लिख रहे हैं 1/6। पूरा कंसेप्ट समझिएगा, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। 1/6 को अपन ये लिख लें 1/2 गुणा 3, बात एक ही, प्लस 1/12 को 1/3 गुणा 4, प्लस 1/20 को 1/4 गुणा 5, 1/30 को 1/5 गुणा 6, और मेरे प्यारे बच्चों आगे 1/110 को 1/10 गुणा 11। मेरे विचार से ये सारी बातें आपकी क्लियर होगी। देखो ध्यान देना, क्रम क्या बना, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, लास्ट में 10 गुणा 11। अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे बेहतरीन कंसेप्ट समझिएगा, इस प्रकार के बहुत सारे मैक्सिमम किस किस प्रकार से और कैसे कैसे क्वेश्चन अपने पास बन के आ सकते हैं। समझते हैं बहुत बेहतरीन, बहुत इजी वे में चीजों को। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब देखो यार, देखो 2 और 3 दोनों में 1 का अंतर है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, यानी यहां प्रत्येक जो वैल्यूज है उनमें 1 का अंतर है और ऊपर ही 1 लिखा हुआ है। ध्यान देना, समझना कंसेप्ट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इस संख्या को 1/2 माइनस 1/3 लिख सकता हूं। ध्यान रहे, ये वैल्यू 1/6 है, ये वैल्यू 1/6 है, ये भी 1/6 ही होनी चाहिए। आप हल कर लीजिएगा, एलसीएम 6 आ गया, 2 का भाग 3, 3 का भाग 2, 1/6। तो जो कंसेप्ट मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखो इन दोनों में 1 का अंतर था, ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो यदि जितना बट्टा में 2 संख्या आगे अपन यहां ये भी करेंगे, ये 2 गुणा 3 गुणा 4 बट्टा में 3 गुणा में आएगा। हर एक स्टेप को बहुत इजी वे में अपन लोग फॉलो करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक बार इस कंसेप्ट को समझेगा, स्टेप बाय अपन लोग आगे बढ़ रहे हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ आता है यहां से। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, देखो इन दोनों में 1 का अंतर है, ऊपर 1 लिखा हुआ है। जब संख्या बट्टा में 2 वैल्यू आ रही है, जितना उन दोनों में अंतर है और यदि वही का वही ऊपर लिखा हुआ है, तो आप दोनों संख्याओं को आपस में घटा सकते हो। ध्यान रहे, घटाते समय ऊपर आपको हमेशा 1 ही लिखना है। क्यों 1 लिखना है, बहुत बेहतरीन वे से मैं चीजों को बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा 2/3 गुणा 5। कंसेप्ट समझेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नजर ध्यान दीजिएगा सामने। 3 गुणा 5 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अंतर 2 का है, ऊपर भी 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब अपन दोनों को आपस में घटाएंगे। बच्चों के दिमाग में पहला यही आता है कि अगर घटाना है तो 2/3 माइनस 2/5 लिख देंगे, और ये गलत हो गया, क्योंकि इनको घटाने पर 2/15 ही आना चाहिए। अब देखो क्या 15 2/15 आ रहा है, एलसीएम आया 15, 3 का भाग 5 बार, 5 गुणा 2 10, माइनस 5 का भाग 3 बार, 3 गुणा 2 6, 10 में से 6 गया, ये हो गया 4/15। वास्तव में 2/15 था। तो यही बात मैंने आपको बताई थी, यदि जितना अंतर है और वह अंतर ज्यों का त्यों ऊपर लिखा हुआ है, अपन डायरेक्ट दोनों को घटाएंगे। बस शर्त ये है, घटाते समय ये ऊपर हमेशा कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो वो दोनों वैल्यू बराबर रहेगी। यानी 2/3 गुणा 5 को अपन 1/3 माइनस 1/5 भी लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान दे लो, लघुत्तम आएगा 15, 5 माइनस 3 2/15। मेरे विचार से आप इस चीज को बहुत इजी वे में समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चों मान लीजिएगा मैंने लिखा 6/11 गुणा 17। ध्यान देना, 11 गुणा 17, 11 और 17 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। यदि 6 का अंतर है, ऊपर भी 6 लिखा हुआ है। यदि जितना अंतर है ऊपर उतना लिखा हुआ है,
आगे ये भी चर्चा करेंगे जितना अंतर है वह ऊपर नहीं लिखा हुआ है। हर एक क्वेश्चन पे बहुत इजी वे में अपन लोग चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अंतर है 6 का, ऊपर भी लिखा हुआ है 6, तो डायरेक्ट दोनों को घटा देंगे। ध्यान रहे घटाते समय करना क्या है, ऊपर 1 लिखना है, तो ये आएगा 1/11 माइनस 1/17। मान लीजिएगा यही वैल्यू होती 10/13 गुणा 23। इसका मतलब दोनों में 10 का अंतर है, ऊपर भी 10 लिखा हुआ है, तो अपन ये बोलेंगे 1/13 माइनस 1/23। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं कि इस क्वेश्चन को अपने को किस प्रकार से और किस वे में अपने को हल करना है। मेरे प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट बहुत इजी वे में आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखो ध्यान देना, सब में अंतर 1-1 का है, ऊपर भी 1-1 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपस में घटा देंगे। ध्यान रहे घटाते समय ऊपर 1 लिखेंगे। अब देखो प्लस, इसका मतलब ये हो गया 1/3 माइनस 1/4। आगे वाली का मतलब हो गया 1/4 माइनस 1/5। इसका मतलब 1/5 माइनस 1/6। इसका मतलब आगे डेफिनेट ये आएगा 1/6 माइनस 1/7, और ये लास्ट में 1/10 माइनस 1/11। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझते हैं चीजों को। -1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7। डेफिनेट यहाँ प्लस 1/7 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस 1/10 है, इससे पहले डेफिनेट माइनस का 1/10 आएगा। सारे बीच वाले मान कैंसिल हो जाएंगे, संख्या बचेगी पहली और अंतिम। मेरे प्यारे बच्चों पहली संख्या 1/2, अंतिम संख्या -1/11। 11 और 2 एलसीएम आ गया 22। मेरे प्यारे बच्चों 2 का भाग 22 में 11 बार, 11 का भाग गया 2 बार, तो ये हो गया यहाँ पर 11 माइनस 2। इसका मतलब रिजल्ट हो गया 9/22, यानी 1/2 में से 1/11 घटा लेंगे। ये ज्ञात करने का आपका पूरा तरीका है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ आए, कैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को करना क्या है उस चीज को अपन लोग समझते हैं। मेरे विचार से ये बहुत इजी वे में आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए प्यारे बच्चों करना क्या है, यदि कभी भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि संख्याओं में जितना अंतर दो संख्याओं में गुणा में आ रहा है वही का वही अंतर यदि ऊपर लिखा हुआ है, आपको करना क्या है, डायरेक्ट पहली संख्या में से अंतिम संख्या को घटा देना है, क्योंकि बीच वाले सारे मान कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान रहे घटाते समय ये ऊपर हमेशा कितना लिखेंगे, 1। क्यों 1 लिख रहे हैं, सारी वजह पढ़ चुके। तो पहली संख्या हो गई 1/2 माइनस अंतिम हो गई 1/11, एलसीएम आ गया 22, 2 का भाग 11 माइनस 2, और ये हो गया 9/22। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से और क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चनों में बदलाव हो सकता है। आगे चर्चा करते हैं, जब अंतर नहीं दिया हुआ है, कोई और वैल्यू दिया गया है, समझते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा पड़ा है, जैसे मैंने लिखा मैंने लिखा 3 गुणा 8 प्लस 5/8 गुणा 13 प्लस 5/13 गुणा 18। ये चलता हुआ जा रहा है, मैंने लास्ट में लिख दिया 5 बटा, और जैसे मान लीजिएगा अपन ने लिख दिया 28 गुणा 33। अपने को इसका हल याद करना है। यार बड़ी कॉमन सेंस की बात है, 3 और 8 में 5 का अंतर है, यानी प्रत्येक में 5-5 का अंतर है, ऊपर भी 5 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट पहली वैल्यू में से लास्ट वैल्यू घटा देनी है। तो पहली में से लास्ट घटाएंगे, यहाँ पहली संख्या है 5/3 नहीं 1/3। इस चीज का विशेष कर ध्यान देना है। तो ये हो गया 1/3 और माइनस का हो गया 1/33। अपना रिजल्ट आ गया ये। अब देखो एलसीएम हो गया अपने पास 33, 3 का भाग चला गया 11 बार, 11 माइनस 1, फाइनली आंसर हो गया 10/33। मेरे विचार से आप बहुत इजी वे में इस चीज को समझ पाए होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहां से लेते हैं, चर्चा करते हैं क्वेश्चन पे कि अगर मान लीजिएगा जरा सा मैं बदलाव दे रहा हूं, समझते हैं। चलिए मैं समझाने के लिए आपके लिए बहुत इजी वे हो जाए, मैं 2 क्वेश्चन लेकर आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन लिखा पड़ा है 3/5 गुणा 8
प्लस 3/8 गुणा 11, और मान लीजिएगा लास्ट में लिख दिया 3/, ये अपन ने मान लिया 47 गुणा 50। एक तो इसका हल ज्ञात करना है, जरा सा ध्यान देना, समझाने के लिए बता देता हूं आपको। अपन ने लिखा 1/5 गुणा 8 प्लस 1/8 गुणा 11, और ये लास्ट में लिख दिया 1/47 गुणा 50। अब देखो पहले बच्चों ध्यान देना, देखो ये क्वेश्चन नहीं, बस एग्जाम में इनमें भी थोड़ा और बदलाव आता है। अभी अपन ने जरा सा बदलाव कर दिया है, एग्जाम इसमें भी थोड़ा और बदलाव करके देते हैं। पहले बच्चों समझते हैं, हर एक बदलाव को ध्यान दीजिएगा। अब देखो यार, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, अंतर 3 का ऊपर 3 लिखा हुआ है, अंतर 3 का ऊपर 3 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अगर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट पहली संख्या में से अंतिम संख्या घटा दीजिएगा। ध्यान रहे, घटाते समय ऊपर हमेशा 1 लिखेंगे। पहली संख्या होगी 1/5 माइनस 1/50, एलसीएम आ गया 50, 5 का भाग गया 10 से माइनस 1, 9/50 अपना आंसर हो गया। मैं समझ सकता हूं बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। प्यारे बच्चों देखो, अंतर 3 का है, ऊपर 1 लिखा हुआ है। अब मैंने यहां 1 लिख दिया, हो सकता है यहां 2 लिखा हुआ आ जाए, 11 लिखा हुआ आ जाए, 12 लिखा हुआ आ जाए, 13 लिखा हुआ आ जाए। हर एक वैल्यू पर हम चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपको मैं समझा रहा हूं इसी एग्जाम्पल से। अगर मान लीजिएगा सपोज यहां पर भी ऊपर 1 की बजाय 3 होता, क्यों 3 होता? क्योंकि अंतर 3 है। अगर 1 की बजाय 3 होता तो अपन ये बोलते 1/5 माइनस 1/50, अपन इसको हल कर लेते और अपना आंसर 9/50 आता। ध्यान रहे, 9/50 आंसर तब आएगा जब ऊपर 3 लिखा हुआ होगा। अब देखो यहाँ ऊपर 3 लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब अपन ऊपर 3 लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों समझिएगा इस चीज को बड़े इजी वे में। अगर अपने को ऊपर 3 लाना है, क्यों लाना है? गणना इजी करना है, अंतर 3 है, इसका मतलब ऊपर 3 चाहिए। अगर ऊपर 3 चाहिए तो अपन लोग ऊपर वाली संख्या को 3 से गुणा कर देंगे, ऊपर वाली सभी संख्याओं को 3 से गुणा कर देंगे। ध्यान रहे, समीकरण को अगर संतुष्ट करना होता है, यदि ऊपर वाली संख्याओं को 3 से गुणा किया है, इसका मतलब नीचे वाली संख्या भी 3 से गुणा होगी, तब भी समीकरण संतुष्ट होगी। यदि ऊपर 4 से गुणा किया, नीचे भी 4 से गुणा। समझ रहे हो इस चीज को? यानी अपन ने ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया। अब ध्यान देना, सबसे महत्वपूर्ण चीज, 9/50 आंसर तब आएगा जब ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा हो जाएगी। यानी यहां 3 होगा तो 9/50 आंसर आएगा। यानी ऊपर 3 होगा तो अपन ये बोलेंगे कि ऊपर वाली संख्या को 3 से गुणा करने के बाद 9/50 आया है। इसका मतलब ऊपर वाली को 3 से गुणा कर चुके हैं, लेकिन किसको 3 से गुणा करना बाकी रह गया? नीचे वाली संख्या को। इसका मतलब नीचे अपन 3 से गुणा कर देंगे। 3 से 9 कट गया, अपना आंसर आ गया 3/50। समझेगा इस चीज को एक बार फिर से ध्यान देना। एक बार अगर जब भी, अब देखो डायरेक्ट रिजल्ट पे आते हैं कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया। जितना अंतर है जो का क्यों ऊपर लिखा हुआ है, पहला काम पहली संख्या में से अंतिम को घटाना है। ध्यान रहे, घटाते समय ये ऊपर हमेशा 1 लिखेंगे। अब करना क्या है, यदि जितना अंतर है उतना अंतर ऊपर जो का क्यों नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, आपको एक ही काम करना है, आपको पहले में से अंतिम को घटाना है, जो आंसर आएगा। अब 9/50 आंसर तब होता जब ऊपर अंतर लिखा हुआ होता। यदि ऊपर अंतर नहीं लिखा हुआ है तो जितना अंतर था सबसे लास्ट में उस अंतर से गुणा कर देंगे और कोई बदलाव नहीं करना, वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। किस प्रकार समझते हैं, एक दो और बेहतरीन क्वेश्चन भी। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, समझते हैं चीजों को बहुत इजी वे में। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी है, मैंने लिख दिया 1/2 गुणा 9 प्लस 1/, ये हो गया मान लीजिएगा 9 गुणा 16
और जैसे मान लीजिएगा लास्ट में अपन ने लिख दिया 1 बटा, अपन ने इस संख्या को लिख दिया 44 गुणा 51। अब अपने से पूछा गया कि इसका रिजल्ट क्या है। समझते हैं, देखो बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत इजी वे में इन चीजों को अपन लोग समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 2 गुणा 9 7 का अंतर, 9 16 7 का अंतर, 44 और 51 7 का अंतर, यानी हर बार ये 7 7 का अंतर चलता हुआ जा रहा है, लास्ट में 51 तक आया। अब देखो प्यारे बच्चों करना क्या, आपको एक ही बात बताइए, डायरेक्ट पहली संख्या में से अंतिम संख्या को घटाना है। तो पहली संख्या 1/2, अंतिम संख्या 1/51। आपको यही काम करना है। आपका एलसीएम आ गया 102, 2 का भाग 102 में 51 माइनस 2, रिजल्ट आ गया 49/102। ध्यान रहे 49/102 तब आंसर होता जब ऊपर कितना लिखा हुआ होता, 7 लिखा हुआ होता, ऊपर 7 नहीं लिखा हुआ है। यदि ऊपर 7 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब जो रिजल्ट आया है उसको लास्ट में बट्टा में यानी नीचे वाली संख्या को 7 से यानी वैल्यू में 7 का भाग, नीचे वाली को 7 से गुणा यानी इसमें 7 का भाग, 7 से कट गया, 49 रिजल्ट हो गया 7/102। ये आपका आंसर हो गया। मेरे विचार से आप बहुत इजी वे में इस चीज को समझ पाए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन पर लोग चर्चा करते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा पड़ा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा पड़ा है, 3/1 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिएगा लास्ट में आपके पास लिख दिया 39/19 का स्क्वायर गुणा 20 का स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों चीजें सेम वही है, ध्यान देना समझना। देखो 3/1 का स्क्वायर 1 गुणा 2 का स्क्वायर 4, 5/2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 7/3 का स्क्वायर 9 गुणा 4 का स्क्वायर 16, और लास्ट में 39/19 का स्क्वायर 361 गुणा 20 का स्क्वायर 400। मेरे प्यारे बच्चों अंतर 3 का, ऊपर 3, यहां अंतर 5 का है तो ऊपर 5, यहां अंतर 7 का है, अंतर 7, यहां अंतर 39 का ही है तो ऊपर भी 39, यानी हर जगह जितना अंतर है वही का वही ऊपर लिखा हुआ है। यदि जितना अंतर है वही का वही ऊपर आपके पास लिखा हुआ है तो करना क्या है, आप लोगों को सीधा वही पंडा लगाना है, क्योंकि सेम वही चीज है, हर चीज अलग दिया है लेकिन बात वही है, सेम चीज दिया गया है। तो पहली वैल्यू आपके पास हो गई 1/1, लास्ट वैल्यू हो गई आपके पास 1/400। ये आपके पास एलसीएम आ गया 400, 1 से डिवाइड करने पर 400 माइनस 1, और मेरे प्यारे बच्चों ये आपके पास आंसर आ गया 399/400। मेरे विचार से बहुत इजी वे में आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चों अपन अगली क्लास में थोड़ा इनसे और आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिएगा अपन ने अभी एक क्वेश्चन क्या लिखा था, 1/2 गुणा 9, अपन ने ऊपर मान लेगी 7 था, लेकिन मान लीजिएगा उसी की जगह मान लो, चर्चा करेंगे इस प्रकार भी तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि 11 ऐसा आ गया 11/2 गुणा 9, 12/2 गुणा 9, 13/2 गुणा 9, या 3 संख्या गुणा में 4 संख्या गुणा में। मेरे प्यारे बच्चों मैं समझ सकता हूँ ये कंसेप्ट आप बहुत इजी वे में समझ पाए होंगे। अगली क्लास में अपन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और लेवल को आगे बढ़ाएंगे कि और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में किस किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप बहुत इजी वे में पूरे कंसेप्ट को बहुत आसान तरीके से समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चों चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अपने सारे दोस्तों को वीडियो को शेयर करते रहेगा और वीडियो को लगातार रिपीट करते रहेगा, देखते रहेगा कि हर एक कंसेप्ट बहुत इजी वे में क्लियर हो पाए। मेरे प्यारे बच्चों लॉकडाउन बहुत लंबा रहने वाला है, इस चीज को आप लोग मान के चलेगा, क्योंकि अभी भी केस उसी प्रकार बढ़ते हुए जा रहे हैं।
बहुत लंबे टाइम से अपने सीकर डिस्ट्रिक्ट की हालात बहुत अच्छी थी, लेकिन फिलहाल पर डे के एक दो केस सीकर में भी अपने आने लगे हैं। इसका मतलब डेफिनेट बात है, आप इस चीज को मान के चलो, अगर लॉकडाउन में छूट मिल भी रही है तो कोचिंग वगैरह है, स्कूल वगैरह है, वो काफी लंबे टाइम तक बंद ही रहेगी। तो ये सारी चीजें आप ऑफलाइन ही इस चीजों को बंद रहेगा। तो आपके पास एक ही यहाँ उपाय है कि आप ऑनलाइन इन चीजों को बहुत इजी वे में, आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप बहुत इजी वे में चीजों को सीख सकते हो। और मैं कोशिश है हर रोज आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप रेगुलर बने रहेगा। चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।